रावण महापंडित था। वह वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का ज्ञाता था। वह युद्ध और मायावी कला में भी पारंगत था। लेकिन रावण के कर्म खराब था। वह अच्छा इंसान नहीं था क्योंकि वो अच्छे कर्म नहीं करता था और क्रूर होने के साथ ही कामी भी था। लेकिन मरते वक्त वह लक्ष्मण जी को जो बातें बताई वह प्रासंगिक है, सबके जीवन को बदलने, और जो फॉलो करे उसके बातों को वह सफलता को प्राप्त कर सकता है और राजा के जैसे जीवन जी सकता है। दोस्तों, इंसान खराब नहीं होता, बस उसका कर्म खराब होता है और यही कर्म के वजह से इंसान को सुख दुख या फिर अच्छा या बुरा का सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए इंसान को हमेशा कर्म सही करना चाहिए, रावण जैसा कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि गलत इंसान से हमें ये सीख लेना है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत कर्म इंसान को किसी लायक नहीं छोड़ता। सही इंसान से हमेशा ये सीख लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि सही कर्म इंसान को राजा बना देता है और उसे युगों युगों तक याद रखा जाता है। बातें तो दोनों की होती है, लेकिन सही आदमी की लोग हमेशा जय जयकार करते हैं और उसके कर्मों का सराहना करते हैं और उसके जैसा बनने का कोशिश करते हैं। और गलत इंसान का हमेशा निंदा होता है और लोग उसकी बातें करना भी पसंद नहीं करते हैं और कोई उसके जैसा बनना नहीं चाहता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। दोस्तों, दरअसल रावण जब मरने वाला था तब भगवान राम लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ शिक्षा ले लो। फिर भगवान राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी चकित रह गए। फिर राम जी बोले, लक्ष्मण, रावण नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा ले रहा है और तुम उसके पास जाओ और जीवन की ऐसी शिक्षा ले लो जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, जब कोई बहुत ज्ञानी होता है और उसके बाद भी जीवन भर गलतियां करता है, तो फिर जब वो मरता है तब उसे अपनी सारी कर्म याद आता है और वो उस वक्त सोचता है मुझसे कहाँ गलती हुई और कहाँ मैं सुधार कर लेता तो आज मेरी तस्वीर कुछ और होती। और उस वक्त कोई उसे ज्ञान मांगने जाता है तो वो कमाल का ज्ञान देता है, जो अगर कोई उसके ज्ञान को अमल करके अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन में सारे सफलता प्राप्त कर सकता है और एक राजा के भांति जीवन जी सकता है। बस उस वक्त रावण का भी कुछ ऐसा ही हाल था और भगवान राम तो सब जानते हैं क्योंकि वो भगवान है। इसलिए उस वक्त वो लक्ष्मण जी को उसके पास भेजे कि जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो। और लक्ष्मण जी तब जाकर रावण के चरणों में बैठ गए। तब लक्ष्मण जी को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण जी को 3 बातें बताई, जिसे आप भी अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको भी सारी सफलताएं मिलेगी और आपका जीवन भी राजा की भांति होगी। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, शुभस्य शीघ्रम। पहली बात जो लक्ष्मण जी को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है और आप भी कुछ करना चाहते हैं और आपके मन में कुछ विचार आए तो आप उसी वक्त कर दीजिए, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए कोई भी शुभ दिन शुभ मुहूर्त नहीं होता। इसलिए आप कभी भी देर मत कीजिए। अगर आपके मन में कोई अच्छा विचार आता है तो आप उस वक्त कर दीजिए। अगर आप देर करेंगे तो फिर आप गलती कर देंगे, क्योंकि कितना बार लोग गलती कर देता है, कुछ अच्छा विचार उसके मन में आता है तो वो उसको करने में देर कर देता है। सोचता है कि होगा, सही होगा कि नहीं होगा, कि इसके क्या होगा, इसके वजह से वो देर कर देता है। इसके वजह से कितना लोग सफलता प्राप्त पहले ही सीढ़ी में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सोचने लगते हैं। इसलिए सोचिए मत, टालिए मत, तुरंत कर दीजिए, उसमें लग जाइए तो फिर सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी भी कोई चीज़ को टालिए मत। अच्छा विचार आए तो तुरंत कर दीजिए। अगर गलत विचार आए तब भले सोचिए, पर अच्छा विचार में मत देर कीजिए, तुरंत कर दीजिए। पॉइंट
नंबर 2, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण बानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना नष्ट कर दिया। दोस्तों, बस दूसरी गलती आपसे ये हो जाती है कई बार आपके जीवन में भी कि आप जब कोई लक्ष्य पे चलते हैं और आप किसी को छोटा समझ लेते हैं। आप सोचते हैं ये कुछ नहीं कर सकता। इतना बार क्या होता है, जिसे हम छोटा समझते हैं वही सबसे आगे निकल जाता है। इसलिए आप भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य, कोई टारगेट पे चल रहे हैं तो कभी भी किसी को छोटा मत समझिए। आप बस अपने कार्य में लगे रहिए। आप किसी के पीछे मत सोचिए कि छोटा है तो मैं इसे नज़रअंदाज कर दूं। इस गलती से भी कितना बार लोग पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आप भी ये गलती कभी ना करें, तो फिर आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। बस किसी को छोटा ना समझे, अपने कार्य में सबको समझे कि ये भी कुछ कर सकता है। अगर छोटा समझे, उसको नज़रअंदाज कर दिए तो फिर आप गलती कर सकते हैं, गलती कर देते हैं। इस वजह से आप पीछे भी रह सकते हैं। इसलिए सफलता का दूसरा नियम जो रावण ने लक्ष्मण जी को दिया, ये आपके जीवन में भी लागू होता है। पॉइंट नंबर 3, कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी गलती हुई। कहते हैं कि इसके अलावा रावण ने यह भी कहा कि कभी किसी पर विश्वास मत करना, भले ही चाहे वह तुम्हारा सगा भाई हो। हालांकि यह शायद रावण ने इसलिए कहा होगा क्योंकि उसके अनुसार उसके भाई विभीषण ने उसे धोखा दिया था। दोस्तों, अभी मैं कुछ देर पहले आपको दूसरा पॉइंट में भी ये बोली कि किसी को भी छोटा मत समझिए, किसी को भी साधारण मत समझिए। अगर आप किसी को भी छोटा समझ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं, साधारण समझ रहे हैं, तो वही आपकी गलती है। और रावण ने भी यही गलती की थी कि वह मनुष्य और वानर को छोटा समझ लिया था और उसका अंत का कारण वही बना, मनुष्य और वानर। इसलिए आप भी किसी को भी छोटा मत समझिए। और ये दूसरे शब्द में जो है कि कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धोखा दे देता है। और दोस्तों, आज के समय में हम बात करें तो आज तो सब किसी को हम अपना पर ही विश्वास करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे अपने ही वो कर जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये बात एक तरह से बोले तो सही है और मेरे ख्याल से बहुत सही है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको कीजिए, सबके पास ढिंढोरा मत पीटिए। आपका अपना आपका पैर खींचेगा ही। इसलिए आप क्या ज़रूरी है किसी को बताने के लिए। आप बस लगे रहिए, आगे बढ़िए और उस कार्य को कीजिए। आप जब सफल हो जाएंगे तो सब कोई आपको देखेगा, सब कोई जानेगा। कई बार क्या होता है कि हम ढिंढोरा पीट देते हैं, सबसे बता देते हैं अपना जानकर, तो फिर वही हमारे लिए नुकसान बन जाता है। इसलिए क्या ज़रूरी है सबको बताने के लिए। आप बस करके दिखाइए, और करके जो दिखाता है वही महान होता है। इसलिए आप भी करके दिखाइए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।